बिल्कुल सही लिखा है। एक्टिव पैसिव सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, सीख कर ही रहोगे। पार्ट 1 में हमने सीखा प्रेजेंट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक कर देख लेना। पार्ट 2 में पास्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में किस तरह से ईजिली चेंज कर लेते हैं सीखते हैं। पास्ट टेंस की तीनों फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को वन बाय वन सीखेंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट। रूल को अभी नहीं देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे। ही स्टोल अ मोबाइल। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टोल यहाँ पर मेन वर्ब है, मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और उसके रिगार्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक ये समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया ए मोबाइल। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इसमें सेकंड फॉर्म आई है। ही स्टोल अ मोबाइल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। सो हमने पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिया ए मोबाइल। मोबाइल कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ होगा, कर दिया कर दिया। उसके बाद ऊपर अब रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी थर्ड। वी थर्ड मीन्स जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पर क्या आई है, स्टोल आई है, थर्ड फॉर्म हो गई स्टोलन, फिर बाय, और बाय के बाद अब जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कैसे बना है, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज होता है हर में, आई चेंज होता है मी में। जानते हो ना, जानते हो। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे, ये नेगेटिव में है। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। फिर से ए मैंगो, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया बना दिया बना दिया। अ मैंगो सिंगलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया गया है। अब डिड नॉट, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ वॉज नॉट वर नॉट यही चलेगा। अ मैंगो वॉज नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और ही चेंज हो गया हिम में। सो इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि इंटरोगेटिव में है, डिड यू प्लक फ्लावर्स। रूल को नहीं देखना, टेंशन मत लेना, सीधे यही समझ लीजिए। डिड यू प्लक फ्लावर्स, सो हमें तो फ्लावर्स जो कि हमारे ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बना देना है। इज इट। सो यहाँ पर क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है, डिड यहाँ पर हमारा ये पास्ट टेंस को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। सो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ हमारी वर पहले यूज़ करना पड़ेगा हमें। सो वर फ्लावर्स, अब ये प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगी बाय यू, और क्वेश्चन मार्क दे दिया। दे दिया जी, बिल्कुल दे दिया। हूँ रोट दिस बुक। रूल को लर्न कर लेना, अगर हूँ से यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया है सो हूँ को बाय हूम में चेंज कर देते हैं, बाय हूम। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ देखो दिस बुक सिंगलर है, अब सिंगलर है तो इसके साथ वॉज का यूज़ होगा, बाय हूम वॉज दिस बुक, और रोट की थर्ड फॉर्म हमारी राइट, रोट थर्ड फॉर्म रिटर्न। समझ में आया ना, आया। अगर क्वेश्चन हूँ से रेज किया गया है तब बाय हूम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर वेयर वॉट वाई इनसे स्टार्ट किया गया है सो इनको ही हम यूज़ करते हैं। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द कीज़, सो वेयर का वेयर ही रहेगा। द कीज़ क्योंकि प्लूरल है, इसके रिगार्डिंग पहले यहाँ वर का यूज़ होगा। वेयर वर द कीज़, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड बाय यू। टिंग 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 क्वेश्चन मार्क। वॉट डिड यू राइट, ये आपको सेल्फ करना है, होमवर्क है आपका। और इफ़ यू फील, अगर मन करता है तो मुझे कमेंट में आंसर सेंड कर देना। नाउ पास कंटिन्यूअस। पहले पास कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन सीख लेते हैं। पास कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सो सिंपल, समझ लेते हैं। दे वर टेकिंग लंच। देखिए अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का यूज़ हुआ है, और मेन वर्ब में हमारी आईएनजी आया है, लंच हो गया। हो गया, आपने लंच कर लिया कि नहीं किया है। नाउ अब देखो उसका रूल क्या है। इसका रूल सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ बना है, उसके साथ फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, और फिर यहाँ बीइंग का यूज़ किया जाता है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसको चेंज करते हैं। दे वर टेकिंग लंच, लंच को पहले ले आए, लंच सिंगलर है तो वॉज हो गया, लंच वॉज
बीइंग टेकन बाय दे चेंज हो जाएगा देम में, हो गया। अब देखिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। आई वॉज नॉट टेलिंग ए स्टोरी, आज स्टोरी को पहले ले आओ, आज स्टोरी सिंगलर है ना, वॉज नॉट बीइंग अभी हमने समझाई है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें बीइंग का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग का यूज़ किया जाता है। आ स्टोरी वॉज नॉट बीइंग टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय आई चेंज हो जाएगा मी में, सो सिंपल। अब इंटरोगेटिव को समझ लेते हैं। वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स प्लूरल है सो यहाँ वर से स्टार्ट किया गया है। वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर, सो सिंपल। हूँ वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, हूँ को बाय हुम से स्टार्ट करना होता है। बाय हुम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। अब यहाँ क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हुआ है। वेयर वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वेयर का वेयर ही रहना है, वेयर। अब यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट सिंगलर है तो वॉज का यूज़ किया गया। वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, सो सिंपल। हु वॉज किलिंग ए टाइगर, आपका होमवर्क है, सेल्फ करना है। नाउ पास परफेक्ट, पहले पास परफेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं सो हैड के साथ बीन का यूज़ और हो जाता है और वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहती है, वो तो रूल होता है। आई हैड कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, हैड का हैड बीन हो गया। इसके नेगेटिव को सीखते हैं। ही हैड नॉट किल्ड अ टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड बाय हिम, सो सिंपल। इंटरोगेटिव को सीख लेते हैं। हैड शी स्टोलन दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। अब यहाँ पर यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि सिंगलर है कि प्लूरल है, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड ही रहता है, हैड का ही यूज़ किया गया। हैड दिस बॉक्स बीन स्टोलन बाय हर, गॉट इट। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, हूँ को हमने बहुत अच्छे सीख लिया है, बाय होम से स्टार्ट किया जाता है, बाय होम। और यहाँ फिर वो सिंगलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं है, हैड का हैड ही रहेगा। बाय होम हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन, गॉट इट। अगर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वेयर व्हेन व्हाट से स्टार्ट होता है तब कैसे चेंज करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। वेयर हैड यू बॉट दिस कार, वेयर का वेयर ही रहना है, हैड का हैड ही रहेगा। दिस कार बीन, हैड के साथ बीन का यूज़ करना ही हमें पैसिव वॉइस में, बॉट बाय यू, गॉट इट। व्हेन हैड शी डन द वर्क, ये आपका होमवर्क है भाई, प्लीज़ सेंड कर देना मुझे कमेंट में। उम्मीद करता हूँ पास्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना आपको समझ आया होगा, आप सीखे होंगे। पार्ट थर्ड में फ्यूचर टेंस के तीनों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।